अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या उसकी कितनी टाइप्स होती हैं या उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या चीज़ है, कौन सा वर्जन कब आया था, कब रिलीज़ हुआ था और कब उसका एंड हुआ। ये सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि ऑपरेटिंग मतलब चलाना, किस चीज़ को, सिस्टम को। ये जो आपका कंप्यूटर होता है या लैपटॉप जो होता है या आपके जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो रन होती हैं किसकी वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल कहते किस चीज़ को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है। वैसे तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगे इंटरनेट पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर मैंने छोटी सी डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ आ जाएगा आसानी से। तो लिखा हुआ मैंने, द कॉम्बिनेशन बिटवीन यूज़र एंड मशीन इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमारे दरमियान और हमारी मशीन के दरमियान जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका पीसी ख़राब हो गया और वो आप लेके गए एक दुकानदार के पास। उसने बोला भाई आपका पीसी जो है इसमें विंडोज़ करप्ट हो गई है, आप इसमें नई विंडो करवा लो, ये सही हो जाएगा। अब विंडो क्या है, विंडो क्या होती है, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम जब आगे टाइप्स देखेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है वो कभी कभार चलते चलते बंद हो जाता है। आप दुकानदार के पास लेके जाते हो, उसको बोल दो भाई ये मोबाइल चल रहा था, मैं काम कर रहा था इस पर, चलते चलते खुद ही बंद हो गया, देख लो इसको क्या हो गया। तो वो देखता है, वो आपसे बोलता है भाई इसमें सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर या उस कंप्यूटर की विंडो वो क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऐसे समझ लो जैसे इंसान की बॉडी में उसकी रूह होती है ना, इसी तरीके से कंप्यूटर की जो रूह है, कंप्यूटर की बॉडी में जो रूह है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की बॉडी में जो उसकी रूह है वो आप ऐसे समझ लो कि वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल किसी भी डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल्ड हुआ होगा वो नहीं चलेगा। चाहे वो कंप्यूटर 6 लाख का हो, 6,000 का हो, 600 रुपये का हो, 6 करोड़ का हो, जितने भी लाखों करोड़ों का, हज़ारों का हो, वो जब तक नहीं चलेगा जब तक आपने उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ होगा या नहीं करवाया हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास ये सिंगल यूज़र या सिंगल टास्क। इसको सिंगल यूज़र या सिंगल टास्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जस्ट एक टाइम में एक काम कर सकते थे। और इसकी कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आजकल के दौर में तो यूज़ नहीं होता, बहुत पहले यूज़ होता था और बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता था। जिसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता था उसकी बहुत वाह वाह होती थी कि भाई डॉस चला रहा हूँ, डॉस पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत वो बंदा ऐसा होता था स्पेशल। तो उसकी कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये था डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं सिंगल यूज़र या सिंगल टास्क। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क से मुराद के आप इसमें एक वक्त में एक काम करते थे, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर कोई वीडियो देख रहे हो तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, आप पहले वीडियो वॉच करो, ख़त्म करो, देन दूसरा काम, ठीक है। और इसका नाम था डोज। डोज की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है, जो आजकल के दौर में हम यूज़ भी कर रहे हैं, वो है कौन सा, मल्टी यूज़र या मल्टीटास्किंग। अच्छा, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क से मुराद एक वक्त में एक काम करना। मल्टीपल यूज़र या मल्टीटास्किंग से मुराद एक वक्त में कई सारे काम करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अपने कंप्यूटर में गेम भी खेल रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ मुझे ऑडियो सुनना है, तो मैं इजीली ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने नोट्स खोले हुए हैं, मैं चाहता हूँ भाई मुझे जो है इंटरनेट खोलना है, तो मैं गया गूगल में जाने के बाद यहाँ से मैंने अपना ब्राउज़र चूज़ किया और यहाँ पे आप कुछ भी इजीली चला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहो इसके साथ साथ वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा आजकल के दौर में, आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर भी अपने घरों में जो आप यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा है, वो है मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, और उसका नाम क्या है, MS
विंडोज़, MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, और ये विंडोज़ जो है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आगे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है कि विंडोज़ क्या है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, एक वक्त में कई सारे काम करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं भाई, मैं अगर एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला रहा हूं, जैसे मैं MS वर्ड चला रहा हूं, एक्सेल भी चला रहा हूं, पावर पॉइंट भी चला रहा हूं, तो एक साथ में 3 सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहा हूं, तो इस प्रोसेस को, इस काम को क्या कहेंगे, तो आपका आंसर होगा मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर या काफ़ी सारे काम को एक साथ करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको प्रोवाइड करता है GUI कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये क्या होता है, ये होता है डिजिटल इंटरफेस, जहाँ पर आपको आइकन्स, जैसे देखें यहाँ पर आपको ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये मेन्यू आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है। डैट इज़ कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, उसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। और ये किसकी कंपनी है, बिल गेट्स की, ठीक है। मतलब इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो ओनर हैं, वो हैं बिल गेट्स, सही है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो ये मैंने कुछ वर्जन्स लिखे हैं इसके, कि सबसे पहले जो विंडो आई थी उसका वर्जन क्या था, 1.0। वर्जन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कौन सा मोबाइल है, आप बोलो भाई आईफोन है, ठीक है। मैं बोलूँगा सही है आईफोन, तो ठीक है, ये बताओ वर्जन कौन सा है, कौन सा आईफोन है तुम्हारे पास। फिर आप बोलोगे यार आईफोन 8 है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो 8 है ना, दैट इज़ कॉल्ड वर्जन, ठीक है, आईफोन का। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं विंडोज़ की, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री, कि कौन सी विंडो कब आई थी, कब रिलीज़ हुई थी, फिर दूसरी विंडो कब आई, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहली विंडो थी हमारे पास 1.0, रिलीज़ हुई थी नवंबर 20, 1985 में। नेक्स्ट है हमारे पास 2.0, रिलीज़ हुई थी दिसंबर 9, 1987 में। 3.0, इस तरह से हमारे पास 3.1, ऐसी विंडोज़ हमारे पास आती गई। फिर हमारे पास विंडो आई विंडोज़ XP, जो कि रिलीज़ हुई थी 2001 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विंडोज़ सर्वर आया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी विंडोज़ आती गई, जैसे हमारे पास फिर जो विंडो आई विस्टा, काफ़ी चली, कब आई थी, जनवरी 30, 2007 में, ठीक है। विंडोज़ 7 आई, जो कि रिलीज़ हुई अक्टूबर 22, 2009, ठीक है। इसके बाद विंडोज़ 8 आई, विंडोज़ 8.1 आई, विंडोज़ 10 आई। अब हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो चल रहा है वो है विंडोज़ 11, जो कि रिलीज़ हुई थी, आई थी मार्केट में अक्टूबर 5, 2021 में, और ये अभी तक चल रही है, ठीक है। ये थी छोटी सी विंडोज़ की हिस्ट्री, आप इसे देख सकते हैं, प्रॉपर याद कर सकते हैं। बहुत सारे IT के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसके लिए आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और अगर समझ आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पर अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।